everyone. Continuing our previous topic, we have discussed the properties of S block and D block elements. Now we are going to discuss the properties of P block elements in comparison to the S block elements. क्योंकि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पर, मेरी तरफ से एक्सट्रीम राइट पर मेटल्स हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट पर नॉन मेटल्स हैं. मीन्स कि इनकी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट, एक दूसरे से ऑलमोस्ट ऑपोजिट होंगी. So this P block elements, they are termed as P block because the last element enters the P orbital. Taking an example, for example, boron having atomic number 5, configuration is 1s2, 2s2, 2p1. Carbon 1s2, 2s2, 2p2. Nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. अब अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ns वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हैं और p वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 दे आर वेरिंग. इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3. और ये कब तक वेरी करेंगे? जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाएं, क्योंकि हमें पता है कि p ऑर्बिटल they are 3 in number, that is px, py and pz, and each orbital can accommodate maximum of 2 electrons. So in all p can accommodate 6 electrons. So on the basis of this, the general configuration is ns2 np1 to 6. shell अगर second started है तो यहाँ 2 होगा, अगर third start है तो 3s2 3p1 3s2 3p2 होगा, अगर fourth है तो 4s2 4p1 4s2 4p2 4s2 4p3. So that is why the elements they have general configuration ns2 np1 to 6. अब इस ब्लॉक में ग्रुप्स कौन से हैं? फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. अब अगर हम इनको कंपेयर करें एस ब्लॉक एलिमेंट से, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से ग्रुप्स थे? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में लास्ट वेलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन था और ग्रुप 2 में लास्ट वेलेंस इलेक्ट्रॉन वर 2. एंड वी नो दैट दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द 1 or 2 electrons in their outermost shell, they have the tendency to lose the electrons. यहाँ से यहाँ तक आते हुए, now the elements they acquire the tendency to gain the electrons opposite to the loss of. ये देने की टेंडेंसी रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं. अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट इज व्हाई दे एक्ट एज कंडक्टर्स टू. क्योंकि कंडक्टर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर अगर सर्किट में मूव करेगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. तो इसीलिए ये एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी बाहर वाली शेल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एलिमेंट्स जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं. सो दे एक्ट एज कंडक्टर्स एंड दैट इज व्हाई वी नो दैट द कंडक्टर्स आर मेटल्स, सो दे आर टर्म्ड एज मेटल्स आल्सो. अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये कंडक्टर्स की तरह एक्ट भी नहीं करते. सो these are all non metals. इधर वाले metals, इधर वाले non metals. ज्यादातर इनकी जो फिजिकल स्टेट है जिसमें एग्जिस्ट करते हैं, that is solid and gaseous. Oxygen we know, hydrogen, helium, these all they come in this block. So the elements in this block they are gaseous as well as solid, except bromine which is liquid in state. Next is they are highly reactive. These are highly reactive. They are also highly reactive. The reason being, इनकी रिएक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है. और इनकी रिएक्टिविटी फास्ट क्यों है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है. लेकिन इसी के साथ इनमें शेयरिंग की भी टेंडेंसी होती है. टेकिंग एन एग्जांपल, इफ क्लोरीन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद क्लोरीन ओनली, अगर क्लोरीन को क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. 287 is its electronic distribution
it has 7 electrons in its outermost shell. Means both the atoms, they are in need of 1 electron only so that they can acquire the nearest noble gas configuration to complete their octet. बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए उन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी और इसे भी. So both of them they share the electron of each other. एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं. लेकिन अगर यही Cl Na के साथ बॉन्ड बनाए तो Cl में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट सोडियम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. Atomic number is 11. Electron distribution is 2 at 1. So it is having 1 electron in its outermost shell. In this case, sodium is in need to lose this electron and chlorine is having the capability to gain that electron. ताकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसकी बाहर वाली शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले. तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देगा. So in this way chlorine is forming an ionic bond with sodium, but here chlorine is forming covalent bond with this chlorine. So the elements of this block, they have the tendency to form ionic bonds as well as covalent bonds. Coming to the next, this point we have discussed that they form ionic compounds. Then they are good reducing agent. The elements of this block, they are good reducing agents. Obviously on that side the elements, they are good oxidizing agents. हमने इन्हें good reducing agents क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया. उसने खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर दिया, इसलिए वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन होगी. अब इधर वाले एलिमेंट्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं. गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन. इनकी रिडक्शन हो रही है, खुद की रिडक्शन करके ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे क्योंकि ये किसी और का इलेक्ट्रॉन लेंगे. तो जिसे इन्होंने ऑक्सीडाइज किया इसलिए इन्हें खुद को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ये रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नेक्स्ट इज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. आयनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस किया था कि क्या एनर्जी है? एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electron from an isolated atom. एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, लेकिन फिर भी अगर इनमें से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़े तो ऑब्वियसली जिसकी लेने की टेंडेंसी है उसमें से बाहर निकालना है, then we have to give lot of energy for that. And some more reasons they are there which we are going to discuss in the topics which we discuss later on after this. Next is their oxides. Oxides of S block elements are basic in nature. जिसमें हमने एग्जाम्पल किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का. अगर इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कार्बन here, as we know that carbon have atomic number 6. If we write the electronic configuration, it is 1s2, 2s2, 2p2. Last electron is entering in the p orbital, hence it is a p block element. अब अगर इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. What we have to discuss that oxides of these block elements they are acidic in nature. अब वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम इस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है? क्योंकि हमें we know about the property that acids turn blue litmus red.
तो blue litmus will get turned to red, which shows that it is acidic in nature. अब this we have discussed earlier also that water acquires the properties of the substance which is dissolved in it. पानी में जिस चीज को डाल दो वो उसी की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है. अगर हम वाटर में शुगर डाल दें वी विल गेट स्वीट वाटर, नमक डाल दें तो सॉल्टी वाटर, नींबू डाल दें तो सॉर वाटर. इसी तरह हमने कहा कि अगर हमें एसिड मिला है इट मींस द वाटर कंटेन एसिड इन इट, that is why the final product is also acidic in nature. And what it is the oxide of carbon, which shows that the oxides of this block elements, they are acidic in nature. One more property which is different from it is that this block elements, some of the elements of this block, they show variable oxidation state like that of D block elements. कुछ elements हैं जो variable oxidation states भी show करते हैं. So in all we have discussed the properties of P block elements, which are in comparison and contrast with the S block elements. Similarly, if we talk about F block elements, which are at the bottom of the periodic table, lanthanoids and actinoids, they are also known as inner transition elements because they start from the interior of the transition elements only. वो इसी के अंदर से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ अपनी पोजीशन पे, क्योंकि अगर हम उन्हें अपनी पोजीशन पे इंक्लूड करें तो वो बाकी सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और पोजीशन को डिस्टर्ब कर देते हैं. दैट इज व्हाई देयर पोजीशन इज स्टिल नॉट स्पेसिफाइड इन द पीरियोडिक टेबल. अब क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ कुछ सिमिलर और कुछ कुछ डिफरेंट है. सिमिलर जैसे कि वो भी कलर कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर दे आर हैवी एलिमेंट्स, दे आर रेडियोएक्टिव इन नेचर. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ all the elements which are divided in 4 blocks, that is S, P, D and F. Thank you.